Hello everyone, here is the part 9. जैकोबिन्स की गवर्नमेंट ने एक काम और किया था, वो था एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। यहाँ हम फ्रांस की कॉलोनीज की बात करेंगे। कॉलोनीज का मतलब होता है ऐसी जगह जिन पे फ्रांस का कब्जा था। उसकी कॉलोनीज के नाम कुछ ज़्यादा ही अजीब से हैं। मार्टिनिक्यू, ग्वाडेलोप एंड सैन डोमिंगो। ये फ्रांस की कॉलोनीज जो हैं जो कैरेबियन रीजन में है। कैरेबियन वो जगह है जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में आता है। यहाँ से फ्रांस को टोबैको यानी कि तंबाकू, इंडिगो, शुगर और कॉफ़ी मिलती थी। बट जो यूरोप के लोग थे यानी कि जो यूरोपियंस थे वो यहाँ जाके काम नहीं करना चाहते थे, जिसकी वजह से यहाँ पे लेबर की शॉर्टेज हो गई। उस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड शुरू हुई। ये जो ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड है ये 3 रीजन्स के बीच में थी, दैट इज यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। जो ये स्लेव ट्रेड है वो 17th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था। फ्रांस के जो मर्चेंट्स थे वो बोर्दो और नैंट से अफ्रीकन कोस्ट जाते थे। ये दोनों जो है पोर्ट के नाम थे। वहां पर जाकर ये लोकल चीफ्टेन से स्लेव्स को बाय कर लेते थे यानी कि खरीद लेते थे। बाय करने के बाद उन स्लेव्स को वो पेटी में पैक कर लेते थे और उसके बाद वहां से शिप में निकल के कैरेबियन चले जाते थे। उनको कम से कम 3 महीने कैरेबियन पहुंचने में लग जाते थे और तब तक जो स्लेव्स हैं वो इस पेटी में ही पैक रह जाते थे। सबसे पहले नेशनल असेंबली ने इस चीज के ऊपर मुद्दा उठाया, बात की, लेकिन लॉ पास नहीं कर पाए क्योंकि बिजनेसमैन जो थे वो सबसे ज्यादा टैक्स पे करते थे और वही ये स्लेव ट्रेड करते थे ताकि वो बुरा ना मान जाए, इसलिए उसके अगेंस्ट लॉ पास हुआ ही नहीं। लेकिन फिर जब कन्वेंशन गवर्नमेंट आई उसने 1794 में इसको एबॉलिश कर दिया। लेकिन कुछ 10 साल बाद जब नेपोलियन की गवर्नमेंट आई उसने फिर से इसको री इंट्रोड्यूस कर दिया, दैट इज 1804 में, और उसके बाद 1848 में ये फिर से एबॉलिश हो गया। इसी तरीके से 1848 में एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी पॉसिबल हो पाई। अब हम देखेंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी में क्या क्या चेंजेस आए थे। जो सबसे बड़ा चेंज था वो था एबॉलिशिंग सेंसरशिप। सेंसरशिप का मतलब होता है कि कोई भी कंटेंट छापने से पहले, बेसिकली आजकल के टाइम पे ही मूवीज में होता है, कोई भी कंटेंट दिखाने से पहले एक सेंसर बोर्ड होता है जो अप्रूव करता है, उसके बाद ही वो चीज पब्लिक के आगे आती है। पहले क्या होता था, ओल्ड रिजीम के टाइम पे यानी कि 1789 से पहले कुछ भी अगर आप बुक्स, पैम्पलेट्स, न्यूज़पेपर्स में आपको छापते हो तो आपको किंग के सेंसर से अप्रूवल लेना पड़ता था, जिसकी वजह से देखा जाता था कि वो किंग के अगेंस्ट कुछ तो नहीं बोल रहे, नेगेटिव पॉइंट्स तो नहीं है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ये सारी चीजें देखी जाती थी। लेकिन ये चीज एबॉलिश कर दी गई यानी कि हटा दी गई। अब हर कोई कुछ भी अपने व्यूज जो हैं, चाहे वो नेगेटिव हैं चाहे वो पॉजिटिव हैं, थ्रू न्यूज़पेपर्स, पैम्पलेट्स या बुक्स के थ्रू एक्सप्रेस कर सकता था। ये सारा जो है डिक्लेरेशन ऑफ मैन एंड सिटीजन में गिवन है, क्योंकि इसको हम बोलेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इन तीनों को जो है पिलर्स ऑफ रेवोल्यूशन कहा गया। बहुत सारे लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन को प्रेज किया, जैसे कि इंडिया से बात करें तो राजा राम मोहन रॉय, टीपू सुल्तान, और जो काफी फेमस है दैट्स कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो है वो प्रशिया से थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से बहुत सारे चेंजेस आए फ्रॉम मिडिवल एरा टू मॉडर्न एरा, इसलिए इसको द डॉन ऑफ मॉडर्न एरा कहा जाता है। अरे वेट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। थैंक यू।